कभी सोचा है छोटी छोटी आदतें भी ज़िंदगी बदल सकती हैं? मैंने भी नहीं सोचा था, जब तक एटॉमिक हैबिट्स मेरी लाइफ का एक पार्ट नहीं बन गई। मैं शुरुआत से ही पढ़ने में अच्छा था, रेगुलर स्टडी मेरे डेली रूटीन का हिस्सा था, लेकिन था तो मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। स्ट्रगल्स थे, कभी मोटिवेशन हाई होता था तो 2-3 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, लेकिन फिर एकदम से लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से पढ़ाई डाउन हो जाती थी, हफ्तों गायब होते थे, पता नहीं चलता था। डिस्ट्रैक्शंस अच्छा खासा था, कभी सोशल मीडिया, कभी अननेसेसरी घूमना, एक लूप चल रहा था, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। एक समय आया जब मेरी एकेडमिक्स कंप्लीट हो चुकी थी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी और इससे मेरे अंदर भी एक रुकावट सी आ गई थी, डिसिप्लिन ख़त्म हो गया था। बार-बार वही लगता था कि जब वैकेंसीज़ ही नहीं आ रही हैं तो पढ़कर क्या हो जाएगा। अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ भी दिल नहीं लगा। लेकिन इसी बीच मुझे महसूस हुआ कि मैं शायद ट्रैक से हट रहा हूँ। स्कूल के साथ-साथ मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है। उस समय मुझे महसूस हुआ कि अगर अचानक से जॉब अपॉर्च्युनिटी आई, तो फिर तो मैं उसके लिए रेडी ही नहीं होऊँगा। उस वक़्त मैंने डिसीजन लिया कि अपनी छोटी-छोटी आदतें बदलनी होंगी और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई एटॉमिक हैबिट्स के साथ। जेम्स क्लियर की एक लाइन ने मुझे हिला दिया, स्मॉल चेंजेस मेक बिग इम्पैक्ट। वहीं से मैंने अपनी आदतों में बदलाव लाने शुरू किए और मैं समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटे-छोटे एक्शंस को कंसिस्टेंसी के साथ करना है। वहीं से मैंने अपना शेड्यूल चेंज किया। मैंने एक रेगुलरिटी बनाई अपनी स्टडी में। मैंने डिसाइड किया कि ये मेरे टास्क हैं और इनको इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ मुझे कंप्लीट कर देना है। जिस समय पर मैं केवीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मेरा शेड्यूल फिक्स था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि मैं थोड़ा-सा मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो सुबह मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग अच्छा काम करता है। तो सुबह उठ के वोकैब याद करनी है, उसके बाद अपना डेली रूटीन वर्क से निपटना है, मंदिर जाना है, फिर आके क्लासेस करनी है। क्लासेस कंप्लीट करने के बाद नोट्स बनाकर एक सेक्शनल मॉक रोज़ लगाना है, उस मॉक का एनालिसिस करना है, उसके बाद ट्यूशन्स पढ़ाने चले जाना है। तो मैंने अपने टास्क को छोटे-छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किया कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट डिफाइन किया और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। वहाँ कोई भी स्किप नहीं था। अगर वो टास्क कंप्लीट करना है तो करना है। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक कंसिस्टेंसी के साथ उस डिसअपॉइंटमेंट के फेज़ को निकाला जब वैकेंसी नहीं आ रही थी। जो टास्क कंप्लीट करने हैं, करने हैं। वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो इसको छोड़ देते हैं, जब आएगी तब पढ़ेंगे। जब आज मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे लगता है शायद वही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। जब वैकेंसीज़ नहीं थी, तब भी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ा। एटॉमिक हैबिट्स ने मेरी थिंकिंग को बदला। मैंने निराश होना बहुत कम कर दिया था। मैं कभी भी रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचता था, फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं रहता था। मैं हमेशा ये सोचता था कि जो करंट प्रोसेस है, क्या मैं उसमें अपना 100% दे पा रहा हूँ? और उसी चीज़ ने मुझे हमेशा डिसिप्लिन्ड बना कर रखा। मैं अपने डेली टारगेट्स को अचीव करके अपने आप को सक्सेसफुल मानने लगा। मैं नहीं देखता था कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहेगा। मुझे बस यही चिंता रहती थी कि अगर कल वैकेंसी आ गई, तो क्या मैं उस वैकेंसी के लिए 100% तैयार हूँ? क्या मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा? और मैं रेडी था हर दिन 1% बेटर बनने के लिए। जब एग्ज़ाम इंटरव्यू के बाद पीडीएफ में मैंने अपना नाम देखा, तो उस टाइम पर मुझे बस यही ख़्याल आया कि जो एक डिप्रेशन वाला टाइम था, जिस समय पर कोई भी पॉज़िटिव होप मुझे नहीं दिख रही थी, अगर उस समय पर मैं अपनी छोटी-छोटी आदतों पर नहीं टिका होता, डिसिप्लिन नहीं रहा होता, तो शायद आज मैं इस पीडीएफ में अपना नाम नहीं देख पाता, जो देखकर मैं खुश हो रहा हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैंने सिर्फ़ बुक पढ़ी नहीं थी, बल्कि मैंने उस बुक को जिया था, मैंने उस बुक को अपने अंदर आत्मसात किया था। मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगा कि कभी भी रिज़ल्ट के पीछे मत भागिए। अपना रिज़ल्ट फ़िक्स कीजिए, उस रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए एक ट्रैक चूज़ करिए और उस प्रोसेस को एन्जॉय करिए। उसमें देखिए क्या आप उस प्रोसेस को सक्सेसफुली कॉन्कर कर पा रहे हैं या नहीं। रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे तो शायद आप उस जर्नी को फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे, जो उस रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी छोटी-छोटी हैबिट्स को इम्प्रूव करिए। एक ख़ास बात है, विनर्स और लूज़र्स का गोल हमेशा सेम ही होता है। अगर कोई उन्हें अलग बनाता है तो वो है सिस्टम, कि विनर कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और लूज़र्स किस लूप में फंसे हुए हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में जो आपके टारगेट्स हैं उनके लिए एक रोड मैप प्लान करें और उस रोड मैप में आपको सपोर्ट करने वाली हैबिट्स को चेंज कीजिए, अगर वो किसी तरह का ऑब्स्टिकल बन रही हैं तो। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब निराशा होती है, उसी वक्त टेस्ट होता है कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हैं। जो उस वक्त में तर जाता है वो बन जाता है।